हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने वैदिक सभ्यता के सीरीज़ प्रश्नों के संदर्भ में पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 1 वीडियो आपके पास जा चुका है। तो इसमें विविध एग्जामों के संबंधित, चाहे सिविल के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे इसमें टीजीटी पीजीटी का हो, विविध एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से सीरीज आपकी चलेगी। तो आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 वीडियो जा चुका है आपके पास। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके क्या आंसर होंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इतने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर्य शब्द आया है, किसे इंगित करता है? निर्जातीय समूहों को। आर्य शब्द जो है किसे इंगित करता है? निर्जातीय समूहों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस वेद में जादू टोना व वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे है अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद में जादू टोना व वशीकरण का उल्लेख मिलता है। जैसे हर वेदों का अपना अपना विषय वस्तु है, ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, सभी वेदों का अपना अपना विषय वस्तु है। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद में जो है किस वेद में जादू टोना व वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। भारत में जो आर्यीकरण हुआ था, तो आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति, दो संस्थाएं हैं, सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आंसर अथर्ववेद है। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम विवाह देखें, वैदिक काल में विवाह का प्रचलन जो था 2 तरीके से था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो दोनों का अंतर समझेंगे, एग्जाम में ज़्यादातर बार ये क्वेश्चन आया है। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह। यानी अनुलोम में ऐसे याद करेंगे कि उच्च वर्ग का पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ जो विवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है प्रतिलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह क्या है? यानी उच्च वर्ण की नारी का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह को क्या बोलेंगे? प्रतिलोम। तो दोनों का बहुत सरल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से याद करेंगे। अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का होगा और नारी निम्न वर्ण की होगी, और प्रतिलोम में जस्ट इसी का उल्टा होगा, यानी प्रतिलोम में नारी उच्च वर्ण की होगी और पुरुष निम्न वर्ण का होगा। तो ऐसे वर्ण में विवाहों को अनुलोम और प्रतिलोम के संज्ञा के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम स्मृति का नाम बताएं। मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो कुल या फिर कुटुंब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में जो सरस्वती, अक्सर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्नों को दूसरे टाइप से पूछ लेता है, तो इस तरह से आप जानते रहें कि ऋग्वेद में जो पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। या फिर इस रूप में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सरस्वती नदी का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो प्रश्न को जस्ट अपोजिट उल्टा करके पूछ लेता है, तो इसे जानते रहें। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो गैरवर्णी मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? वरुण को। वरुण को जो है जल और समुद्र का देवता कहा जाता है। मनुस्मृति संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के आर्य
लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं। हाँ, तो ऋग्वैदिक इसका आंसर क्या होगा? हाँ, परिचित थे, यानी ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। यजुर्वेद में वर्णन मिलता है यज्ञ के कर्मकांडों का, यानी यजुर्वेद का जो विषय वस्तु है वो यज्ञ के कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका सीरीज़ 4-5 पार्ट में आपके पास जाता रहेगा। तो पार्ट 1 है और आज का पार्ट 2 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका सहयोग ज़रूरी है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के कारण ही ऊर्जा मिलती है हमें, तो जितना ज़्यादा सहयोग होगा उतना ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी। तो आज का विषय बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।